ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सर्वप्रथम हम नमन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में, जिन्होंने हमें एकादशी व्रत की दिव्य महिमा से परिचित कराया। और हम आह्वान करते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनंत करुणा का, जिनके नाम मात्र से पापों का नाश होता है। आज हम सुनने जा रहे हैं कामिका एकादशी की पावन महिमा और कथा। एक ऐसा व्रत जो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी भस्म कर देता है, जिसका पुण्य हजारों तीर्थ स्थानों, हजारों यज्ञों और दान पुण्य से भी बढ़कर है। कामिका नाम या एकादशी पुण्यदायिनी हरि प्रिया, यां कृत्वा सर्व पापेभ्यः विमुच्यते नरः शिवः। राजा युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। यह समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है, वह करोड़ों यज्ञों का फल पाता है। भगवान आगे कहते हैं, इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करने से तीर्थ स्थान, पिंडदान, श्राद्ध और गया श्राद्ध से भी अधिक फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पापों को नष्ट नहीं करता, बल्कि स्वयं श्री हरि के धाम तक ले जाता है। इस व्रत में तुलसी का एक पत्ता अर्पण करने मात्र से सहस्त्रों स्वर्ण दान के बराबर फल होता है। जो कामिका एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, वह व्रती न होते हुए भी विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कथा की ओर बढ़ते हुए, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, एक दिव्य उपाय है जो मनुष्य को मृत्यु के मुख से खींचकर विष्णु के चरणों में पहुंचा देती है। आज हम जो कथा सुनेंगे वह है एक ऐसे व्यक्ति की जो घोर पापी था, भक्तों का अपमान करता था, परंतु एक ही एकादशी व्रत से उसका उद्धार हो गया। तो आइए चले उस युग में जब भारत भूमि पर धर्म, अधर्म और संतों की परीक्षा साथ साथ चल रही थी। बहुत समय पूर्व कौशाम्बी नाम की नगरी में एक वैश्य रहता था। नाम था सुमेधा। धनाढ्य, व्यापारी, वैभवशाली, लेकिन हृदय से क्रूर। उसका धन बढ़ रहा था, परंतु धर्म से दूर था। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध उसका आभूषण था। उसके नगर में संत, ब्राह्मण और साधु आते तो वह उनका उपहास करता। ये सब पाखंडी हैं, वह ऐसे कहता, धर्म से पेट नहीं भरता, व्यापार करो व्यापार। यही उसका मूल मंत्र था। एक दिन नगर में पधारे एक संत, नाम था हरिदत्त ब्राह्मण। शुद्ध, सात्विक, शांति से युक्त, वेद पढ़ते, गीता सुनाते और सभी से कहते, हरि भजो, एकादशी करो, तुलसी पूजो। नगरवासी उनके वचन सुनकर प्रेरित होने लगे। कोई अन्न दान देने लगा, कोई नाम जप करने लगा, कोई मांस छोड़ने लगा। सुमेधा को यह सब सहन न हुआ। उसने नगर के चौराहे पर ऐलान किया, एक ब्राह्मण के कहने पर तुम सब मूर्ख बन रहे हो। धर्म कोई फल नहीं देता, धन दो, व्यापार बढ़ाओ। और फिर उसने संत हरिदत्त को बुलाया। कहा, क्या तुमने मेरे नगर को भ्रमित करने की कसम खा रखी है? तुम्हारे जैसे लोग ही देश को पिछड़ा रखते हैं। हरिदत्त बोले, वत्स, मैं तुझे दुखी करने नहीं आया, मैं तो हरि का संदेश लेकर आया हूँ। जो कामिका एकादशी करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। सुमेधा क्रोधित हो उठा, ले जाओ इस ढोंगी को नगर से बाहर।
और उसने हरिदत्त का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित कर नगर से निकाल दिया। संतों का अपमान, ब्राह्मण का तिरस्कार, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ ही दिनों में सुमेधा का जीवन बदलने लगा। व्यापार में हानि, पुत्र रोगग्रस्त, घर में कलह, नींद में भयानक स्वप्न, यमदूतों की चीखें, अंधकारमय दृश्य। अब जो अभिमानी था वह भयभीत हो गया। नगर के एक वृद्ध पुरोहित ने सुमेधा से कहा, राजन, तुमने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। अब एक ही उपाय है, श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी सब पापों का नाश करती है, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश करती है। सुमेधा ने कहा, क्या एक दिन का व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है? पुरोहित बोले, सुमेधा, यह केवल उपवास नहीं, यह आत्मा का जागरण है। हरि नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं। सुमेधा ने संकल्प किया। दशमी को एक समय भोजन किया। एकादशी को प्रातः स्नान कर श्री हरि की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया, तुलसी के पत्ते अर्पित किए, हरे कृष्ण का महामंत्र जप किया। रात्रि में जागरण किया। उस रात उसने न गीत सुने न कोई मनोरंजन किया, केवल हरि नाम में डूबा रहा और इस तरह से मंत्र उच्चारण करता रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब मन शांत था, हृदय शुद्ध था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स सुमेधा, तूने संत का तिरस्कार किया, परंतु अब तू मेरी शरण में है। कामिका एकादशी ने तेरे सभी पापों को भस्म कर दिया है। तू वैकुंठ लोक का पात्र बन चुका है। सुमेधा जाग उठा। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने प्रभु का नाम लिया, हे नारायण, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अब वही सुमेधा जो संतों का विरोधी था, अब हर एकादशी पर व्रत करता, भजन करता, अन्नदान करता। उसने नगर में एक विष्णु मंदिर बनवाया। हर माह हरिदत्त ब्राह्मण को आमंत्रित करता और जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, गरुड़ पर सवार विष्णु दूत आए और बोले, सुमेधा, अब समय है श्री हरि के धाम चलने का। नगरवासी देखकर विस्मित थे, एक पापी वैश्य कैसे वैकुंठ चला गया? उत्तर मिला, एक एकादशी व्रत ने उसका जीवन बदल दिया। हरे कृष्णा। कामिका एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह हृदय की भक्ति का व्रत है। यह अहंकार से मोक्ष तक की यात्रा है। जो व्यक्ति इसे करता है वह भगवान के और पास चला जाता है, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी विष्णु धाम को प्राप्त करता है। हरि बोल। जो भी इस कथा को सुनते हैं, स्वयं सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वह भी व्रत के बराबर फल प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी पत्र से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और गौ दुग्ध का सागार लिया जाता है। कामिका कथा जो श्रवण करे, भव सागर से वह तर जाए, विष्णु चरण में वास मिले, पुनर्जन्म न वह फिर पाए। देखिए, जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन केवल पाप करता रहा, वह भी केवल एक एकादशी व्रत से पवित्र हो गया। तो हम क्यों न हर एकादशी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो कामिका एकादशी करता है वह मुझे प्रसन्न करता है और मुझे प्रिय होता है। हरे कृष्णा। तो आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हरे कृष्ण लिखकर बताइएगा। जो भी आपका भाव हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा।